लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हो रहा है और विरोध के स्वर केरल से अधिक उठ रहे हैं। उनका कहना है कि लक्षद्वीप में सिर्फ वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनका कोई निहित स्वार्थ है। लक्षद्वीप के कारावती में रहने वाले 47 साल के सैफुद्दीन और उनका 10 लोगों का परिवार मछली पकड़ने का काम करता है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से अधिक समय से उनका काम ठप है। हाल ही में आए ताउते तूफान ने उनकी नाव को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण वो समुद्र में नहीं जा पा रहे। तूफान और मौसम का कहर इन द्वीपों के लिए कोई नई बात नहीं है। लोग अक्सर इनसे निपटने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सैफुद्दीन का कहना है कि उनकी इस हालत के लिए एक ही इंसान जिम्मेदार है, जिन्हें 5 दिसंबर 2020 को लक्षद्वीप का प्रशासक नियुक्त किया गया था। पटेल पर पिछले कई दिनों में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ कोई विधानसभा नहीं है। राज्य की कमान राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त प्रशासक के हाथों में होती है। पटेल पर लक्षद्वीप के लोग वहाँ की संस्कृति, रहने खाने के तरीकों को नुकसान पहुँचाने और बेवजह डर फैलाने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हाल ही में कई प्रस्तावित नियम लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ हैं। सरकार ने नए नियमों की ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी की है। यहाँ के आम लोग, पंचायत और सांसद का कहना है कि नोटिफिकेशन नियमों को ताक पर रखकर और बिना चुने गए प्रतिनिधियों की सलाह के बिना लाया गया है। इनमें 20 बैन, पंचायत चुनाव में उन लोगों के लड़ने पर पाबंदी जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं, लोगों की गिरफ्तारी और भूमि अधिग्रहण से जुड़े नए नियम शामिल हैं। ये सभी अभी ड्राफ्ट हैं, जिन्हें अगर गृह मंत्रालय की मंजूरी मिल जाए तो ये कानून की तरह लागू हो जाएंगे। लेकिन इन सभी फैसलों को वापस लेने और पटेल को पद से हटाने की मांग हो रही है। सैफुद्दीन का कहना है कि कई दशकों से वे अपनी नाव को समुद्र के किनारे एक शेड में रखा करते थे, लेकिन हाल ही में जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें एक नोटिस भेज दिया गया। वो शेड गैर कानूनी है। नोटिस भेजे जाने के एक दिन के भीतर रात के 12 बजे हमारे शेड तोड़ दिए गए। हम कोर्ट तक जाते तब तक उन्हें तोड़ा जा चुका था। ये शेड मेरे पैदा होने के पहले से बने हुए थे। अब हमारे पास नाव रखने की जगह नहीं है। प्रशासक के आदेश के कारण इन्हें पानी में ही छोड़ना पड़ता है। इसीलिए जब तूफान आया तो नाव को बहुत नुकसान हुआ। समुद्र के किनारे से नाव के शेड हटाने का आदेश पहले कभी नहीं दिया गया। वहीं पटेल ने इसे स्थानीय प्रशासन के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करार दिया है। इस मामले को लेकर केरल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई चल रही है। वहीं लोगों में डर का माहौल कायम है और उनका कहना है कि अब ऐसी घटनाएं आम हो जाएंगी। इलाके के रहने वाले एक और व्यक्ति ने बताया कि लोगों में डर है कि उनकी जमीनें आने वाले समय में छिन सकती हैं, क्योंकि एक नए प्रावधान के तहत लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी को कई अधिकार दिए गए हैं।